हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर कुछ इलेक्ट्रिसिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या करते हैं हम? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने डेली लाइफ के अंदर देखा होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर है या इलेक्ट्रिक आयरन है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद वो हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। वो हीट आती कहां से है? जब हम स्विच ऑन करते हैं तो चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा। चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा। चार्ज रेजिस्टेंस एलिमेंट के थ्रू फ्लो करेगा। तो उसको फ्लो करवाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन किसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है? हीट एनर्जी के रूप में। किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है? हीट एनर्जी के रूप में। स्टूडेंट्स, यू नो दैट एनर्जी नीदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो वहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो गई बेटा? हीट एनर्जी के रूप में। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इज दैट क्लियर क्लास? नाउ अब हम देखते हैं कि हमने चार्ज को फ्लो करवाने के लिए वी पोटेंशियल डिफरेंस, हमने चार्ज को फ्लो करवाने के लिए वर्क डन किया। क्लियर है? कितने पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू? V के थ्रू। तो W इक्वल टू क्यू बी। वी नो डेट V इक्वल टू W बाई क्यू। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होगा? W बाई क्यू के। तो यहां से वर्क डन क्या हो गया? V इंटू क्यू। V पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस हमने चार्ज को फ्लो करवाया, Q चार्ज को फ्लो करवाया। तो वर्क डन कितना हुआ बेटा? W इक्वल टू क्यू वी। कितना हो गया हमारे पास? W इक्वल टू क्यू वी बाय I इक्वल टू करंट क्या होता है? Q बाई टी, चार्ज अपॉन में टाइम। करंट क्या होता है क्लास? Q बाई टी, चार्ज अपॉन में टाइम। तो यहां से अगर हम चार्ज निकाले तो Q क्या हो जाएगा हमारे पास? I इंटू टी। I इंटू टी। क्लियर है? इसको पुट करेंगे तो नाउ वर्क डन इक्वल टू आई टी, और ये हमारे पास क्या है? वी आई टी। क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ आया? यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू आई आर। हम इसमें V की वैल्यू पुट करें आई आर, तो नाउ वर्क डन इक्वल टू आई आर इंटू आई इंटू टी। आई और आई स्क्वायर आर टी। क्लियर? ये वर्क डन किसके रूप में स्टोर होगा? क्लास हमने क्यू चार्ज को फ्लो करवाया वी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू। कितना वर्क डन किया? W इक्वल टू क्यू वी। क्लियर है? इफ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, इफ क्यू amount of charge flow through the potential difference of V, if Q amount of charge flow through the potential difference of V, then work done W equal to क्या होगा? QV। क्लियर है? We know that V equal to W by Q, then we know that I equal to क्या होता है? Q by T। तो यहां से हमने Q की वैल्यू निकाली, फिर Q की वैल्यू हमने पुट की, तो वर्क डन क्या हो गया? VIT। वर्क डन क्या हो गया? VIT। यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। हमने फिर से V की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास क्या आया? आई आर आई टी। आई और आई बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, आई स्क्वायर आर टी। ये वर्क डन किसके रूप में स्टोर हो जाएगा? ये वर्क डन पोटेंशियल, ये वर्क डन हीट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस वर्क डन इज कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। दिस वर्क डन is convert into heat energy। तो वर्क डन इक्वल टू हीट एनर्जी आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। इज दैट क्लियर बेटा? डन। तो हीट एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हीट एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। स्क्वायर ऑफ करंट, जितना ज्यादा करंट फ्लो करवाएंगे उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी सर्किट के अंदर। क्लियर है?
जितना ज्यादा करंट फ्लो करवाएंगे उतनी ही सर्किट के अंदर ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेजिस्टेंस के। और हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम। जितने ज्यादा टाइम तक करंट फ्लो करवाएंगे सर्किट के अंदर उतने ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। जितने ज्यादा रेजिस्टेंस से के थ्रू हम करंट फ्लो करवाएंगे उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। इसलिए हम कहते हैं जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। इसलिए इलेक्ट्रिक टोस्टर और हीटर, आयरन वगैरह के जो मटेरियल होता है उसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? इसे हम बूले को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि किसी सर्किट के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस करंट फ्लो करेंगे, और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम, जितने टाइम तक हम करंट फ्लो करवाएंगे। इज दैट क्लियर क्लास? समझ आया? हीटिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? क्लियर है? नाउ अब हम डिस्कस करेंगे पावर के बारे में। व्हाट इज पावर? व्हाट इज पावर? क्लियर है क्लास? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर क्या है बेटा? P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, वर्क डन अपॉन में टाइम। P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, वर्क डन अपॉन में टाइम। क्लियर है? रेट, किस रेट से काम कर रहे हैं। क्लियर है? या वी कैन से किस रेट से एनर्जी को कोई अप्लायंस कंज्यूम कर रहा है उसे क्या कहेंगे? पावर। कोई अप्लायंस इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस रेट से कंज्यूम कर रहा है उसे क्या कहेंगे हम? पावर। क्लियर है? कोई अप्लायंस किस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है उसे क्या कहेंगे? पावर। तो वर्क डन किसके इक्वल था बेटा? अभी हमने निकाला वर्क डन किसके इक्वल था? VIT। वर्क डन किसके इक्वल था? VIT। तो T से T कैंसिल हो गया। पावर का फॉर्मूला क्या है बेटा? P इक्वल टू VI। ये वोल्टेज और करंट की टर्म में है, वोल्टेज और करंट की टर्म में। क्लियर है? नाउ P इक्वल टू VI यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। नाउ पावर इक्वल टू IR इंटू I स्क्वायर R। नाउ पावर इक्वल टू I स्क्वायर R। तो ये पावर का फॉर्मूला है किस टर्म में बेटा? करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में। किसके टर्म में? करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में। क्लियर है? पावर का एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। P इक्वल टू VI। V को वी कैन राइट, I को वी कैन राइट V बाई R। V इक्वल टू IR। I को क्या लिख सकते हैं हम क्लास? V बाई R। देन V इक्वल टू I को V बाई R। पावर का एक और फॉर्मूला होगा P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। ये किसकी टर्म में? वोल्टेज और रेजिस्टेंस की टर्म में। ये किसके टर्म में? करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में। ये किसके टर्म में है? वोल्टेज एंड करंट के टर्म में। इज दैट क्लियर क्लास? तो तीनों फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। क्लियर है? क्वेश्चन किसी भी फॉर्मूले से आ सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? पावर का एक लाइन में तीनों फॉर्मूलों को लिखे तो P इक्वल टू VI I स्क्वायर R V स्क्वायर बाय R। इज दैट क्लियर क्लास? तो बेटा जी समझ आया यहां तक? डन। तो ये पावर ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर
पावर वर्क डन अपॉन में टाइम, वर्क डन की यूनिट जूल, टाइम की सेकंड, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड क्या होती है? वॉट। इज दैट क्लियर? व्हाट इज अनदर और डिस्कस कर लेते हैं। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। डन क्लास? Is that clear class? Now, what is 1 watt? 1 joule per second. What is 1 watt? पावर 1 वाट कब कहेंगे किसी अप्लायंस की? जब वो 1 जूल एनर्जी को कंज्यूम करे पर सेकेंड। जब वो अप्लायंस 1 जूल एनर्जी को कंज्यूम करे पर सेकेंड, तब हम उसे कहेंगे उसकी पावर क्या है? 1 वोल्ट। क्या कहेंगे? पावर क्या है? 1 वोल्ट। क्लियर है? व्हेन अप्लायंस एनर्जी कंज्यूम्ड 1 जूल पर सेकेंड, देन द पावर ऑफ दैट अप्लायंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। क्लियर है? जब कोई अप्लायंस 1 जूल एनर्जी को पर सेकेंड यूज करता है, कंज्यूम करता है, तो उसकी पावर कितनी होगी? 1 वोल्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, फर्दर प्रोसीड करते हैं बेटा। Power equal to work done upon में time, and work done is the form of energy, energy upon में time। क्लियर है? तो P equal to E by T, energy equal to power into time, energy equal to power into time। Is that clear class? Energy equal to power into time। 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है 1 किलोवाट आवर, क्योंकि 1 किलोवाट पावर, आवर एनर्जी, ये टाइम। तो पावर को जब मैंने टाइम से इंटू किया तो किसकी यूनिट आएगी? एनर्जी की। और 1 किलोवाट आवर को हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो बोलते हैं ना 1 यूनिट बिल आए, 2 यूनिट, 20 यूनिट, 100 यूनिट, तो यूनिट जो एक यूनिट होती है उसे क्या नाम देते हैं हम? 1। वो क्या होती है? 1 किलोवाट आवर। क्या होती है? 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर है क्या बेटा? 1 किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है। हमारे पास कोई अप्लायंस है इलेक्ट्रिक आयरन, उसकी पावर है 1000 वोल्ट। कितनी है पावर? 1000 वोल्ट। अगर हम उसको लगातार 1 घंटा यूज करें, अगर हम उसको लगातार 1 घंटा यूज करें, तो जितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा वो कितनी एनर्जी होगी? 1 किलोवाट आवर। कितनी एनर्जी होगी? 1 किलोवाट। हम उसे कहेंगे 1 यूनिट। क्लियर है? अगर कोई अप्लायंस जिसकी पावर 1 किलोवाट है, उसको लगातार 1 घंटा हम यूज करें, 1 आवर यूज करें, तो जितनी एनर्जी को वेस्ट करेगा या यूज करेगा, वो एनर्जी कितनी होगी? 1 यूनिट। इज दैट क्लियर क्लास? कितनी होगी? 1 यूनिट। डन क्लास यहां तक? तो 1 किलोवाट आवर क्या है, समझ आया यहां तक? क्लियर है? अब आता है 1 किलोवाट आवर को कन्वर्ट करो किसके अंदर? जूल के अंदर। किसके अंदर? जूल के अंदर। वन किलोवाट आवर equal to 1000 watt and hour equal to 60 minute into 60 second। 1 kilowatt hour equal to 660
3.6 into 10 raised to the power 6 joule. 3 और 2 5 और 1 6. 3.6 into 10 raised to the power 6 joule. Is that clear class? 1 kilowatt hour equal to 3.6 into 10 raised to the power 6 joule. Done? क्लियर है क्लास यहाँ तक? तो 1 किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट. क्लियर है? जब कोई अप्लायंस 1 जिसकी पावर कितनी है 1 किलोवाट, उसको लगातार 1 घंटा हम यूज करें तो जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा उसे कहेंगे 1 किलोवाट आवर. मीन्स 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की आई है. क्लियर है? समझ आया क्लास यहाँ तक? पावर क्लियर है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्लियर है? ओके क्लास. हमें बेसिकली इसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन दिए होंगे एनर्जी के ऊपर? हमें कह सकते हैं कि हमारे पास कोई अप्लायंस गिवन है, अप्लायंसेस गिवन है. हमारे पास एक तो इलेक्ट्रिक हीटर गिवन है और इलेक्ट्रिक हीटर की पावर है 1200 वोल्ट. कितनी है क्लास? 1200 वोल्ट. वो यूज होता है 2 आवर्स या 5 आवर्स इन अ डे. 5 आवर्स इन अ डे. सेकेंड अप्लायंस है हमारे पास फैन. उसकी पावर है 200 वोल्ट और वो यूज होता है 10 आवर्स पर डे या इन अ डे वी कैन से. तो टोटल दोनों अप्लायंस मिलकर 10 डेज के अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे? टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय बोथ द अप्लायंसेस इन 10 डेज. क्लियर है? और हमें टोटल कॉस्ट भी निकालना है. 5 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट दिया हुआ है हमें, तो टोटल कॉस्ट निकालना है. टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इज दैट क्लियर? तो ये डाटा हमें दिया हुआ है. सपोज करो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन करना है. तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कितनी एनर्जी कंज्यूम की हीटर ने 1 डेज के अंदर. तो टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय यही लिखो, एनर्जी कंज्यूम बाय हीटर इन अ डे. एक डे के अंदर कितनी करेगा बेटा? 1200 वोल्ट पावर है. कितने आवर यूज होता है? 5 आवर पर डे. कितने दिन चला बेटा? 10 आवर्स. तो टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय हीटर इन 10 डेज. इन 10 डेज कितनी हो जाएगी बेटा? 6000 इंटू 10 60,000 वोल्ट. कन्वर्ट इंटू किलोवाट, कन्वर्ट इंटू किलोवाट आवर. क्लियर है? ये किलोवाट, ये वोट आवर है. कन्वर्ट इंटू किलोवाट आवर तो डिवाइडेड बाय 1000. 60 किलोवाट आवर. 60 किलोवाट आवर. सिमिलरली हम टोटल एनर्जी निकाल लेंगे जो फैन के द्वारा कंज्यूम की गई है. क्लियर है? तो आपको याद रखना है, मेरे को रब करना पड़ेगा. ये यहाँ पे लिख लेते 5 रुपीज कॉस्ट लिया है पर यूनिट. क्लियर है? टोटल एनर्जी निकालनी है हमें और टोटल कॉस्ट निकालना है.
मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक फैन। पावर कितनी है बेटा? 200 वॉट, टाइम 10 आवर पर डे, एंड टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 10 डेज। तो वी कैन से 2000, वी कैन से 20,000 वॉट आवर। इसको कन्वर्ट करो किलोवाट आवर के अंदर, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 1000, 20 किलोवाट आवर। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बोथ अप्लायंसेस कितनी हो जाएगी बेटा? $60 किलोवाट आवर प्लस 20 किलोवाट आवर कितना हुआ बेटा? अब हमें इसको रब करना पड़ेगा नीचे वाले को। 80 किलोवाट आवर, 80 किलोवाट। ये तो टोटल एनर्जी है, क्लियर है? एक तो हमें टोटल एनर्जी निकालनी थी, सेकंड टोटल कॉस्ट। ये किलोवाट आवर क्या है? 80 यूनिट, वी कैन से 80 यूनिट, क्लियर है? तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? टोटल यूनिट कितनी है? 80 यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट 5 रुपीज, 400 रुपीज। इज दैट क्लियर क्लास? तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन गिवन होगा आप लोग कर लोगे। पहले टोटल जो पावर है, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, जितने नंबर ऑफ डेज होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर उस पावर को क्या करोगे? किलोवाट आवर के अंदर कन्वर्ट करोगे, देन जो हमें यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए।